तो स्टूडेंट्स, हम बात करने वाले हैं आज आपसे एग्रीकल्चर में क्रॉप को लेकर फसल उत्पादन पर हम चर्चा करेंगे। फसल में स्टूडेंट्स पेपर में सबसे ज्यादा जाने वाले टॉपिकों में से एक टॉपिक आप लोगों का केला, जिसे हम लोग कहते हैं बनाना। आप सभी लोगों ने इस टॉपिक को पढ़ा भी होगा और केला खाया भी होगा। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन जो पेपर में पूछा जाता है स्टूडेंट्स, कोई भी आपसे फसल आए या फल फूल आए, बॉटनिकल नेम सबसे ज्यादा पूछा जाता है पेपर में, जिसे हम लोग कहते हैं वनस्पतिक नाम। तो बताइए, केले का वनस्पतिक नाम क्या होता है बच्चों? जी, केले का वनस्पतिक नाम क्या होगा? मूसा। ओके, मूसा पैरासिडिकाइका, ऐसा कुछ नाम बता रहे हैं बच्चे। क्या ये नाम होना चाहिए? जी बेटा, माइक ऑन नहीं करना है आपको, अभिषेक। वेरी गुड। सभी बच्चे लगभग सही आंसर दे रहे हैं। यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया, इसका नाम बनेगा आपका मूसा पैरा डी सिका। बोले यस, ये नाम है इसका, मूसा पैरा डी सिका। किसका नाम है ये? तो सर, केले का वनस्पतिक नाम है। बोले यस, बिल्कुल ठीक। पेपर में यदि हमसे पूछ लिया जाए तो हमसे आसानी से क्वेश्चन यहां से बन जाएंगे। आपके पेपर में पूछा जाता भैया, इसका कुल कौन सा है, कौन से परिवार में ये पैदा हुआ, जरा बताइए, किस परिवार का सदस्य? तो फ्रेंड्स, जिस परिवार में ये पैदा हुआ है उसका नाम है म्यूजेसी। कौन से परिवार का सदस्य है ये? म्यूजेसी परिवार में पैदा हुआ है केला। बोले यस, बिल्कुल ठीक है, इस परिवार का सदस्य। केले के बारे में है तो फ्रेंड्स, अदर नेम, केले के बारे में यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भैया इसका कोई अन्य नाम, जी, किस अन्य नाम से इसे जाना, मैसेज करके बताओ। तो फ्रेंड्स, केले को कहा जाता है स्वर्ग का पेड़। केले के अन्य नाम है, पेपर में पूछा जाता है केले, ठीक है, का अन्य नाम क्या है, और आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें पहचान करना पड़ेगा कि केले को क्या कहा जाता है। स्वर्ग का पेड़ कहा जाता है, जिसे हम लोग लिखते हैं हेवन ट्री। हेवन ट्री के नाम से जाना जाता है इसे। बोले यस, बिल्कुल ठीक, स्वर्ग का पेड़ या स्वर्ग का फल भी कहते हैं, हेवंस फ्रूट। स्वर्ग का फल किसे कहा जाता है? यदि आपसे पेपर में आ जाए कि भैया स्वर्ग का फल किसको कहते हैं, आम आ जाएगा, ठीक है, अमरूद आ जाए, केला आ जाए, पपीता आ जाए, तो केले को स्वर्ग का फल कहते हैं। चलिए ठीक है, क्लियर है। इसी को बच्चों, इसी को कहा जाता है नैतिकता का पौधा। इसी को क्या कहते हैं? इसी को क्या कहा जाता है? प्लांट ऑफ एथिक्स। ठीक है, आपने देखा होगा जब भी कोई का बहुत ज्यादा यूज करते हैं क्या इसका यूज? जब भी पूजा पाठ होती है, इसका यूज किया जाता है।
बोले यस, नैतिकता के लिए इसका यूज जो है वो नैतिकता के आधार पर किया जाता है। बोले हाँ बिल्कुल करते हैं। इसे क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? कल्पतरु भी कहा जाता है, कल्प तरु के नाम से भी इसे जाना जाता है। बोले यस, कल्पतरु भी कहते हैं इसको। तो ये स्टूडेंट्स इसके चार नाम हैं, एक है स्वर्ग का पेड़, एक है स्वर्ग का फल, हेवंस ट्री और हेवन फ्रूट्स के नाम से जाना जाता है, प्लांट ऑफ एथिक्स के नाम से जाना जाता है, नैतिकता का पौधा, और एक कल्पतरु के नाम से जाना जाता है। ये इसके अन्य नाम है, केले के अन्य नाम। बोले जी बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अब ये बताइए स्टूडेंट्स, केले की उत्पत्ति कौन से देश में हुई है? पहली बार केले के जो साक्ष्य मिले होंगे, पुराना, ठीक है, केले का कोई अंश मिला होगा, केले की कोई जड़ मिली होगी, तो कौन से देश में ऐसे पुराने अवशेष इसके मिले हैं जिससे पहचान हुई कि भैया सबसे पुराना जो केला है वो इस देश में उत्पन्न हुआ होगा? जी, उत्पत्ति स्थान पूछा जाता है कि भैया केले का ओरिजिन प्लेस क्या है, इसकी उत्पत्ति कहां हुई है? इंडिया में हुई है इसकी उत्पत्ति। वेरी गुड। चलिए, इंडिया में हुई है। ओके, और कोई? इंडिया आंसर लगा दें। वर्मा में हुई है। चलिए वर्मा, चलिए वर्मा में हुई है इसकी उत्पत्ति। और कोई? कुछ लोग कह रहे हैं कि सर इसकी उत्पत्ति जो है भारत में हुई है, कुछ लोग कह रहे हैं वर्मा में हुई है, चलिए कुछ लोग कह रहे हैं चाइना में हुई है, या जाए एक ऑप्शन ऑल ऑफ दीज, एक ऑप्शन आ जाए ऑल ऑफ दीज, ये सभी। अब बताओ क्या क्या लगाना चाहोगे? उत्पत्ति स्थान इसका कहां है? भारत है। जी नहीं स्टूडेंट्स, इसका जो स्थान है वो भारत नहीं है। क्या है? ऑल ऑफ दीज है। इंडिया, वर्मा और चाइना, ये तीनों ही इसके आंसर हैं, इसलिए आपको ऑप्शन में ये ऑप्शन नहीं मिलते हैं, या मिल जाए तो आप लगा सकते हैं। इंडिया मिले तो इंडिया लगा देना है, फिर आपको वर्मा और चाइना ऑप्शन में नहीं मिलेगा। यदि चाइना मिलेगा तो इंडिया और वर्मा ऑप्शन में नहीं मिलेगा, और वर्मा मिलेगा। वर्मा आज का क्या देश है, कौन सा देश है आपका? म्यांमार है। आपने सुना होगा म्यांमार, तो आज का म्यांमार है, पहले का वर्मा है ये। बोले यस। तो आपको ये ऑप्शन नहीं मिलते हैं, मैक्सिमम कंडीशन में आपको जो ऑप्शन मिलता है वो ऑप्शन स्टूडेंट्स आप लोगों का साउथ ईस्ट क्या एशिया, ये आपको ऑप्शन मिलता है, जिसे हम लोग कहते हैं दक्षिण पूर्वी एशिया, इस नाम से जाना जाता है। दक्षिण पूर्वी एशिया के नाम से जाना जाता है। बोले यस, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। चलो, इसमें आने वाले देश कौन से हैं? साउथ ईस्ट एशिया में कौन से देश आते हैं? तो सर उसमें आता है इंडिया, उसी में आता है बर्मा, उसी में आता है चाइना। इस कारण से आप, ठीक है, ये ऑप्शन दे रहे थे, ये सभी आंसर सही है। यदि आप लगाना चाहें तो फिर ऑल ऑफ दीज आपको लगाना पड़ेगा, यदि बाय चांस ये सबके सब मिल जाए तो। और नहीं तो आपको हर बार जो है पेपर में ऑप्शन ये वाला मिलता है, साउथ ईस्ट एशिया। बोले यस, बिल्कुल ठीक है। तो केले की उत्पत्ति का कोई एक परमानेंट देश जो है आंसर नहीं होता है। बोले यस, बिल्कुल ठीक। अब स्टूडेंट्स, केले में, ठीक है, गुणसूत्र होते होंगे तब तो नई प्रजातियां पैदा होती हैं, नए केले के पौधे पैदा होते हैं। बोले यस, गुणसूत्र होते हैं, इंसानों में भी होते हैं, तब तो नई संतानें पैदा होती हैं। तो क्रोमोसोम नंबर होता है, गुणसूत्र, गुणसूत्र संख्या होती है, तभी बच्चा पैदा होता है भाई, नया पौधा पैदा होगा। जो 2n में होता है, नर और मादा को इंडिकेट करता है 2n। तो 2n बराबर क्या होता होगा? आंसर जरा बताओ। क्या आंसर देना चाहेंगे आप? 2n बराबर में मैसेज करो। 2n बराबर होता है 22। बोले यस, बिल्कुल ठीक, 2n बराबर 22 है। चलिए, यदि मैं आप लोगों को 3n बोल दूं तो 3n बराबर क्या लिख के आओगे पेपर में? धोखे से आंसर 3n वाला मिल गया तो क्या लिखोगे?
3n बराबर क्या लिखेंगे, 33 लिखेंगे। चलो n बराबर यदि धोखे से आ गया तो क्या लिखोगे सर, 11 लिखेंगे, क्योंकि 2 से गुणा कर दिए 22 हो गया, 3 से गुणा कर दिए 33 हो गया। 4n बराबर यदि लिखेंगे तो क्या होगा, 44 होगा। 4n बराबर यदि आ गया बाय चांस तो क्या लिखेंगे, 44 लिखेंगे। तो बोलिए यस, बिल्कुल ठीक है। क्या है, ऐसा क्यों लिखवाया गया है, क्योंकि स्टूडेंट्स इंडिया में नस्ल उगाई जाती है वो 2n बराबर 22 की कम, 3n बराबर 33 की ज्यादा उगाई जाती है। इस नस्ल की खेती इंडिया में सबसे ज्यादा होती, पूछा जा चुका है पेपर में कि भारत में सर्वाधिक प्रोडक्शन केले की कौन सी नस्ल का किया जाता है, तो 3n बराबर 33। बोले यस, ये हाईएस्ट, ठीक है, ग्रोइंग, ठीक है, प्लांट है आपका 3n बराबर 33 वाला। 2n वाला, ठीक है, आपको याद रखना है, n बराबर 11 है, उसमें 2 का गुणा करेंगे तो 22 हो गया, 3 का गुणा करेंगे 33 हो जाएगा, 4 का गुणा करेंगे 44 हो जाएगा। बोले यस, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अब इसके बाद में स्टूडेंट्स आपसे, ठीक है, यहां से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं, शायद आप सभी लोगों ने जरूर पढ़ा हुआ होगा। केले में स्टूडेंट्स हमसे पूछा जाता है किसके बारे में, डिस्करिंग के बारे में। डिस्करिंग क्या चीज होती बच्चों, डिस्करिंग जरा बताइए जी। एनीवन, डिस्करिंग या डिसकरिंग क्या चीज है ये जी। पत्तियों को हटाना, ओके, वेरी गुड। पत्तियों को हटाना, कौन सी पत्तियों को हटाना, मतलब यदि केले का कोई पौधा लगा हुआ है, ये केले का पौधा लगा हुआ है, तो ये केले में ऐसी पत्तियां लगी होती है, आपने देखा होगा बड़ी बड़ी पत्तियां होती केले की। बोलिए यस, ऐसे केले की पत्तियां लगी हुई हैं, यहाँ पर केले का प्रोडक्शन होता है, फिर नीचे की ओर आपने देखा होगा वो रेड कलर का, ठीक है, ऐसा यहाँ पर केले का प्रोडक्शन हो रहा, मान चलो ऊपर की ओर। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, केले की पत्तियां हटाएंगे, मान चलो ये केले की जड़ है यहाँ पर, तो क्या स्टूडेंट्स केले की पत्तियां हटाएंगे जी। कौन सी वाली पत्तियां हटाएंगे, ये वाली पत्तियों, ऊपर की पत्तियों को हटाना, या ये बीज वाली पत्तियों को हटाना, या नीचे वाली पत्तियों को हटाना, कौन सी वाली पत्तियों को हटाएंगे। तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि जब केले में, ठीक है, क्या होता है, ऊपर वाली पत्तियां क्या होती हैं, विकसित होती हैं, तो देखा होगा नीचे वाली पत्तियां जो है वो ऐसी मुरझा जा, पीली पीली पड़ने लगती, नीचे नीचे की पत्तियां, देखा है क्या आपने। केले का पौधा जो है वो हर गांव शहर में आपको देखने के लिए मिल जाता है। बोले यस, देखा है हमने। तो स्टूडेंट्स डिस्करिंग का मतलब क्या होता है, या डिसकरिंग का मतलब क्या होता है कि भैया जो अनवांटेड या अननेसेसरी क्या होती है, पत्तियां होती है, उन्हें हटाया जाता है। इसमें पेपर में पूछा जा चुका है कई बार, केले में क्या होता है, अतिरिक्त पत्तियों को हटाना, क्या सही है जी। केले में आपने ही कहा है, मैंने अभी कुछ नहीं कहा है, आप लोग कह रहे हैं कि सर ये वाली जो पत्तियां होती हैं नीचे नीचे की, इन वाली पत्तियों को हटा देंगे, ऐसा आपने कहा, सी वाला ऑप्शन दिए थे हमने ये आपको। सही है क्या है 100%? जी नहीं, जी नहीं, हाँ वेरी गुड, पत्तियों को हटाना नहीं बेटा। वो सर किसको हटाना, फिर पत्तियों को नहीं हटाना है। तो क्या स्टूडेंट्स आपने कभी केले के बीज को लगाया है क्या, क्या आपने केले के बीजों को लगाया है कभी। बोले सर नहीं, हम लोग नहीं लगाते, हालांकि केले के बीज होते हैं, केले के बीज होते हैं, याद रखना। किसी ने भी पूछ लिया कि केले के बीज होते हैं क्या, तो मना नहीं करना, केले के बीज होते हैं, कुछ वेराइटियां होती हैं जिनमें केलों के बीज पाए जाते हैं।
बोले सर हमने आज तक कभी नहीं देखा केले के बीज, केले के बीज हमने नहीं देखा है। तो स्टूडेंट्स मार्केट से आप केला लाइएगा, तो स्टूडेंट्स जो आपका केला होता है, जैसे आपका केले वाला भाग है, ठीक है, तो इस केले वाले भाग में आपने देखा होगा स्टूडेंट्स बीच में ऐसी एक लेयर बनी होती है, इस केले वाले भाग में बीच में ऐसी एक लेयर बनी होती है, देखा होगा आप लोगों ने। बोले हाँ बिल्कुल देखा है। और यहाँ पर ऐसा ब्लैक सा पन होता है, कहीं कहीं डॉटेड हल्का सा ब्लैक ब्लैक होता है जो लेयरिंग में होता है। ज्यादा डार्क में भी होगा तो वहां पर क्या मिला है, केले में मिलावट की गई है। ऐसे देखा होगा आपने बीच में केला हल्का सा। बोले हाँ सर बिल्कुल देखा है। तो ये जो बीज वाली लेयर होती है ना, इसमें बहुत महीन से बहुत बारीक से क्या पाए जाते हैं, बीज पाए जाते हैं। जो बीज वाली लेयर होती है इसमें बीज होते हैं, जो कुछ वेराइटियों में साफ दिखाई देते हैं, कुछ वेराइटियों में साफ दिखाई नहीं देते हैं। तो स्टूडेंट्स केले कैसे उगते हैं फिर, यदि हमें बीज नहीं लगाना है तो बीज नहीं लगाना है तो आपने सभी ने देखा होगा कि केले के प्लांट यदि आपने लगाया है कहीं, तो उस प्लांट के जो जड़ होती है, इन्हीं जड़ों से एक नए नए पौधे निकलते हैं। आजू बाजू में ऐसे जो है वो जड़ से एक नया पौधा तैयार होता, देखा है क्या आपने? ऐसे बहुत सारे छोटे 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 केले के पौधे बन जाते हैं। यदि किसी के यहाँ होगी जड़ टाइप की बन जाती है, गुच्छा बन जाता है एक जड़ों का, देखा है क्या? कंद जैसा। बोले हाँ बिल्कुल देखा है। तो फ्रेंड्स इन्हें कहते हैं हम लोग सकर्स। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें सकर्स के नाम से जाना जाता है। जो नई जड़ें निकलती हैं ऊपर की ओर, इन्हें सकर्स कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये ज्यादा मात्रा में हो जाते हैं तो आप जो भी खाना पीना किसको दोगे, मैन वाले पौधों को दोगे, तो ये ले लेंगे। ये वाला क्या होगा, पूरा का पूरा क्या करेगा, पोषक तत्व ले लेगा। तो मेन पौधे को, मेन तने को आपको पोषक तत्व नहीं मिल पाएंगे, तो हमें इन्हें हटाना होता है बच्चों। हमें क्या करना पड़ता है, इन्हें हटाना होता है। बोले यस बिल्कुल ठीक, क्लियर है, याद रखिएगा। चलिए, तो आपसे पेपर में यदि, ठीक है, डी सकरिंग यदि आ जाए तो नाम में लिखा हुआ है सकरिंग। सकरिंग का मतलब क्या है कि भैया सकर को हटाना। किसको हटाना? सकर को निकल जाती हैं, जड़ें आ जाती हैं, जिसे आप लोग केले की जड़ कह तरीके से, उन्हें हटाया जाता है। बोले चलिए ठीक, क्लियर है। तो क्या बनेगी इसकी डेफिनेशन जी? तो डेफिनेशन बनेगी इसकी, रिमूवल ऑफ अनवांटेड सकर्स इज one of the most critical operation in banana। मतलब आराम आराम से हटाना पड़ता है कि भैया गए और सबको काट दिए, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि इन्हीं सकर्स को आप यदि, जो पौधे में इसमें बहुत सारी क्या निकल गई थी ऐसे, ठीक है, नया प्लांट निकल जाता है, ये बड़ा प्लांट, छोटे छोटे प्लांट निकल जाते हैं, यहाँ पर छोटे छोटे प्लांट निकल जाते हैं। तो इन प्लांट को आप निकाल निकाल कर अलग जगह में लगा देंगे तो नए पौधे तैयार हो जाएंगे। तो केले में जो नए पौधे तैयार होते हैं वो किसके माध्यम से करते हैं? बीज के माध्यम से करते हैं कि सकर्स के माध्यम से करते हैं? इंडिया में ज्यादातर जी केले के माध्यम से किया जाता है। सर केले में नए पौधे तैयार करते हैं सकर्स के माध्यम से। बोले यस, इसे सारी जड़ निकलती है ना, इसे क्या करते हैं, दूसरी जगह लगा देते हैं, या इसे बेच दिया जाता है, मार्केट में बेच दिया जाता है। कोई दूसरा किसान लगाना चाहे तो उसको बेच देते हैं। बोले यस बिल्कुल ठीक है। क्या लिखेंगे? केले में अतिरिक्त सकर्स को हटाना, अतिरिक्त सकर्स को हटाना डिस्करिंग कहलाता है। डिस्करिंग कहलाता है जी। बन जाएगा क्या यदि आपसे पेपर में आ जाए तो? यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो स्टूडेंट्स केले का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि केले में जितने भी पोषक तत्व आप डाल रहे हो, खाद डाल रहे हो, तो आजू बाजू में दूसरे पौधों को भी मिल रहा है, ये नीचे वालों को, ठीक है, तो मेन पौधे तक पहुंच ही नहीं पाएगा।
बोले यस, कुल मिला के ये क्या हो जाएंगे फिर हमारे लिए, यदि हम इसको हटा के कहीं और नहीं लगा रहे हैं, नए पौधे तैयार नहीं करना है, तो कुल मिला के हमारे लिए फिर क्या हो गया सर, ये हमारे लिए कुल मिला के एक प्रकार का क्या हो गया है, खरपतवार हो गया, कचरा हो गया, ये हमारे एक प्रकार का क्या हो गया है, खरपतवार हो गया है। जो खरपतवार क्या करते हैं, मुख्य पौधे की पैदावार को कम कर देते हैं, जैसे आपके धान में हो जाए, गेहूं में हो जाए, मक्का में हो जाए, सोयाबीन में हो जाए, खरपतवार हो गया ये कुल मिला के एक प्रकार का है। यदि हमें नए पौधे तैयार नहीं करना है तो केले के पौधे की लैंग्वेज में इसे हम लोग सकर्स, तो सकर्स को हटाना क्यों जरूरी है, क्योंकि इससे प्रोडक्शन कम हो जाता है। और डिस्करिंग की प्रक्रिया जो है जी, कितने दिन में करते हैं, केले के, यदि आपने केले का बगीचा लगाया हुआ है तो कोई भी किसान कितने दिन में ठीक है हर पौधे के पास में जाएगा और उसकी जो है डिस्करिंग करेगा, करना चाहिए उसको बताओ, क्या उसे हर पौधे के पास में 20 दिन जाना पड़ेगा, क्या उसको हर 45 दिन में जाना पड़ेगा केले के पास में, पौधे के पास में, क्या उसे जो है हर 2 महीने में कर, या स्टूडेंट्स उसे हर ठीक है 90 दिन में करना चाहिए, बताइए, ये प्रोसेस करना ही पड़ता है। जी चलिए, ये जो क्वेश्चन है हमारा कई बार पेपर में आ चुका है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए, इसका करेक्ट आंसर 45 दिन है बच्चों, ना कि 60 दिन, ना कि 20 दिन, 45 दिन इसका राइट आंसर होगा। हर 45 दिन में आपको क्या करना है, जो अननेसेसरी क्या हो गई हैं, सकर्स हो गई हैं, उन्हें आपको क्या करना है, मुख्य पौधे से हटाते चलना है। फिर उसको चाहे तो आप फेंक दो, चाहे तो उसे आप दूसरी जमीन में लगा दो, या तो किसी किसान को बेच दो। बोले यस, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। चलिए, केले में स्टूडेंट्स हम लोगों से एक और चीज पूछी जाती है जिसे हम लोग कहते हैं प्रॉपिंग। जी, प्रॉपिंग क्या चीज है बच्चों केले में, बताइए, प्रॉपिंग क्या चीज है। जी, ये प्रॉपिंग वाला जो काम है ना, ये गन्ने में भी किया जाता है। प्रॉपिंग वाला काम जो है वो शुगर कैन में भी करते हैं। पेपर में दिया जाए प्रॉपिंग इज बेस्ड ऑन, ठीक है, प्रॉपिंग का संबंध किस पौधे से है, केले से है, ठीक है, अनार से है, आम से है, पपीते से है, किससे है, तो बोले सर केले से है। तो क्या करता क्या है ये बताओ, आप सभी ने किया है, यदि आपके खेत में गन्ना लगा हुआ तो आपने गन्ने में ये काम किया है, मैसेज करके बता दो कि प्रॉपिंग एक्चुअल में होती क्या है। चलिए, तो स्टूडेंट्स आपने देखा है कि जैसे आपके खेत में गन्ना लगा हुआ है, ये पास पास में लगे होते हैं गन्ना, जैसे गन्ना लगा हुआ है, तो फ्रेंड्स हवाएं चलती तो गन्ना गिरने लगता है क्या, हवाएं चलती हैं तो क्या गन्ना गिरने लगता है, बोले हाँ बिल्कुल गिरने लगता है। तो आपने देखा होगा किसान जो है वो आपस में 8-10 गन्नों को मिला के बांध देता है, किसान जो है वो 8-10 गन्नों को मिलाकर क्या कर देता है, गन्ने की पत्तियों से लपेट देता है, बाहर से कोई रस्सियां उसको लाने की जरूरत नहीं होती, गन्ने की पत्ती निकालता है और 8-10 गन्नों को मिलाया और आपस में बांध देता है, जिससे गन्ने नहीं गिरते। करते हैं क्या ऐसा, बोले यस बिल्कुल किया जाता है। तो वैसे ही क्या होता है स्टूडेंट्स, आपका केले का जो पौधा होता है, तो केले के पौधे दूर दूर होते हैं, केले के पौधे क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, लेकिन पत्तियां बहुत लंबी होती हैं, इनकी पत्तियां क्या होती हैं, आपस में बहुत लंबियां होती हैं। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये ऐसे पत्तियों से पत्तियों को बांध देते हैं। पौधे से पौधा बांधना थोड़ा सा इंपॉसिबल है क्योंकि दूर दूर होता है केला, ठीक है, तो पत्तियों से पत्तियों को बांधते हैं।
गन्ने में पत्तियों से पूरे पौधे को बांध दिया जाता है। गन्ने में पत्तियों से पत्तियां बांधते हैं क्या कभी? बोले सर नहीं, गन्ने में पत्तियों से पत्तियां नहीं बांधते। गन्ने 8-10 गन्नों को इकट्ठा करते हैं और पत्तियां से लपेट देते हैं, वो भी प्रॉपिंग है। इसमें प्रॉपिंग तनों को नहीं लपेटा जा सकता क्योंकि पौधे पौधे से दूरी जो है वो ज्यादा मिलती है यहां। तो पत्तियों से पत्तियों को आपस में क्या कर देंगे, बांध देंगे। तो जब हवा चलेगी तो पौधे क्या हो जाएंगे, थोड़े से आपके गिरने से बच जाएंगे। क्योंकि केला जो है वो क्या होता है, मजबूत तना है या कमजोर तना है? केला कैसा है आपका, मजबूत तना या कमजोर तना? सर कमजोर तना है, इसलिए किया जाता है। चलिए, तो इसमें क्या बनेगी स्टूडेंट्स, डेफिनेशन यदि आपसे प्रॉपिंग दिया जाए तो? जी, अधिक फल के कारण, क्या लिखेंगे इसमें, अधिक फल के कारण केले की टहनियां व पत्तियां या पत्तियों के टूटने की संभावना अधिक होती है। इसलिए पास वाले पौधे की पत्तियों से पत्तियां बांध देते हैं। कब करते हैं ये प्रक्रिया? तो सर कब करते हैं, जब फल लगने वाले हों। तो क्या बच्चों, जैसे आपने क्या किया है, शुगर केन लगाया हुआ है, गन्ना लगाया हुआ है, तो क्या स्टूडेंट्स जब गन्ना छोटा होता है तभी बांध देते हैं क्या? गन्ने में हम जो गन्ने को बांधते हैं वो क्या शुरुआती दौर में बांध देते हैं? बोल सर नहीं, शुरुआती दौर में नहीं बांधते। जब गन्ने में हमने देख लिया है कि भैया क्या आ गया है, रस ज्यादा आ गया है, जब गन्ना क्या हो गया है, रसदार हो गया है, मतलब इसमें फल लगते समय क्योंकि बोझा आ जाता है, वजन आ जाता है, वजन के कारण से पौधे झुकने लगते हैं। तो वैसे ही गन्ने का जब तना जो है उसमें रसदार ज्यादा हो जाता है, रस ज्यादा जाता है, तो वो क्या होने लगता है, झुकने लगता है। तो ये प्रक्रिया कब करते हैं, जब गन्ना क्या हो जाए, परिपक्व हो जाए, जब गन्ना मैच्योर हो जाए, बड़ा हो जाए, उस समय करते हैं गन्ने में। तो प्रॉपिंग यदि आपसे पेपर में दिया आया, बनेगा क्या? बोले यस, बिल्कुल ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसमें, बनाना प्लांट which give additional support of the plant। मतलब क्या कर रहे हैं, अतिरिक्त एक सहारा दिया जा रहा है, ठीक है, बाय लीफ टू लीफ, पत्तियों से पत्तियों में सहारा देते हैं। बोले यस, बिल्कुल ठीक है जी, बन जाएगा आप लोगों से, पेपर में दिया आता है तो। अब ये बताइए स्टूडेंट्स, यदि बनाना में क्वेश्चन दिया जाए तो बनाना को कैसे लगाते हैं बच्चों? जी, बनाना को यदि हमें लगाना है तो इसको कैसे लगाया जाएगा? एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको पहचान करना है। क्वेश्चन से पहचान हो जाएगी आपकी आसानी से। बनाना इज प्लांटिंग ऑफ, केला लगाया जाता है, केला लगाया जाता है। केले को हम लोग कैसे लगाते हैं,
ठीक है, अरे पहले सुन तो लिया करो क्वेश्चन बेटा। केले को कैसे लगाते हैं? कैसे? सिंगल रो सिस्टम के अकॉर्डिंग लगाते हैं। ठीक है, केवल एक ही रो में लगाते हैं क्या? इस पद्धति से इसको लगाया जाता है जी, हाँ या ना? एक एक करके चर्चा करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं आप लोगों को। क्या स्टूडेंट्स इसे एकल पद्धति से लगाया जाता है? एकल पंक्ति प्रणाली जी। चलो, क्या स्टूडेंट्स इसे हम लोग पेयर्ड रो सिस्टम में लगाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं युग्मित पंक्ति प्रणाली जी। कैसे लगाया जा सकता है? क्या स्टूडेंट्स इसे स्क्वायर सिस्टम में लगाया जा सकता है, जिसे हम लोग कहेंगे वर्ग प्रणाली? या स्टूडेंट्स इसे सभी तरीकों से लगाया जा सकता है, ऑल ऑफ दीज, ये सभी? बताइए, आपने कहीं बगीचे वगैरह देखा होगा केले के, सभी तरीकों से लगाया जा सकता है। चलिए बोलिए यस, इन सभी तरीकों से लगाया जा सकता है। सिंगल सिंगल लगाना तो आप एक एक करके भी लगा सकते हो, पेयर में लगाना, जोड़े से लगाना, जोड़े में से भी लगा सकते हो। ठीक है, सिंगल लाइन मतलब ये सिंगल लाइन, डबल लाइन लेके चलना, डबल लाइन में भी लगा सकते हो। स्क्वायर मतलब ऐसे लगाना है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ फिर एक यहाँ एक यहाँ, ऐसे यदि लगाते चलना है तो आप स्क्वायर में लगा सकते हो, स्क्वायर बना बना के। तो बोल सर यस, इन सभी तरीकों से इसे लगाया जा सकता है। क्या इसे स्टूडेंट्स चौथा तरीका और है, एक और तरीका है, क्या इसे इस तरीके से लगा सकते हैं ट्रायंगुलर सिस्टम से? इसे हम लोग त्रिकोण प्रणाली से लगा सकते हैं, त्रिकोण बना बना के, त्रिकोणीय पद्धति से ऐसे लगा सकते हैं क्या? वो सर ये सिस्टम कैसा रहेगा? जी, ये बन गया? बोले हाँ बिल्कुल बन गया। फिर ये देखो, फिर एक एंगल बन गया यहां, बोले यस बिल्कुल बन गया। फिर देखो ये बन गया, बोले यस। फिर देखो ये बन गया, बोले यस। फिर देखो ये बन गया, बोले यस। फिर देखो ये बन गया त्रिकोण, बोले यस। फिर देखो ये बन गया, बोले यस। फिर देखो ये बन गया, बोले हाँ। फिर देखो ये बन गया। क्या ऐसे त्रिकोण बना के लगा सकते हैं क्या? बोले जी बिल्कुल लगाया जा सकता है, ये त्रिकोण विधि लगाने की। चलिए, तो फ्रेंड्स इन चार तरीकों से अपना केले लगाने की जो है पद्धति को अपनाया जाता है। पेपर में पूछा जाता है कि भैया कौन सी नहीं अपनाई जाती है, कौन सी पद्धति अपनाई जाती है, तो इन पद्धतियों को क्या किया जाता है, अपनाया जाता है। बोले जी बिल्कुल ठीक है। चलिए, टिश्यू कल्चर के रूप में सबसे अच्छी विधि मानी जाती है सक, यदि आपको सकर्स चाहिए, भैया सकर्स के लिए जगह भी चाहिए ना, तो जगह फैलने के लिए इसको काफी मिल जाती है, सकर्स मिल जाता है इससे। बोले यस। सकर्स के लिए सबसे अच्छी कौन सी है? हाँ जी, सकर्स के लिए सबसे अच्छी कौन सी है? सकर्स के लिए सबसे अच्छी विधि है ट्रायंगुलर। बोले चलो ठीक, क्लियर है। प्रोडक्शन के लिए सबसे अच्छी कौन सी है? प्रोडक्शन यदि चाहिए तो प्रोडक्शन कौन सी, इससे प्रोडक्शन होगा क्या? बस इसमें तो सर यहाँ एक कमी जा रही है, एक पौधे की कमी है सर इसमें। ओके, पहला वाला आंसर देना चाह रहे हैं आप लोग, एकल पद्धति, सिंगल रो, मतलब एक रो यहां लगा देंगे, फिर दूसरी रो लगाएंगे नहीं, एक रो लगा देंगे, पूरी पूरी एक रो, फिर बीच में और कुछ लगा देंगे, फिर मान चलो गैप देंगे, बीच में और कुछ लगा देंगे। सिंगल सिंगल रो कि डबल रो, कि सबसे बढ़िया ये वाला ऑप्शन है वर्गाकार
सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इसी में हो में जी। सबसे अच्छा कौन सा है? बराबर दूरी पर, जिधर से बराबर, लेफ्ट देखो, लेफ्ट से राइट देखो, राइट से कहीं से भी देखोगे सारे पौधे बराबर आपको नजर आएंगे। जैसे आप प्रेयर में खड़े होते हो ना, एक हाथ का अंतर लेकर, प्रेयर कैसे अच्छी लगती है हमारी, एक हाथ का अंतर लेके जिधर से देखो उधर से सारे बच्चे, ठीक है, बराबर देखते हैं, गैप नजर आता है बीच में। बोले यस। तो प्रोडक्शन के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है कौन सी? प्रोडक्शन के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है स्क्वायर सिस्टम। स्क्वायर सिस्टम सबसे अच्छा माना जाता है। स्क्वायर सिस्टम में जो दूरी रखी जाती है 1/8 इंटू 1/8 मीटर की रखी जाती है। पौधे से पौधे की दूरी क्या होती है बच्चों इसमें? 1.8 मीटर का अंतर, यहां से यहां के पौधे का 1.8, यहां से यहां के पौधे का 1.8, यहां से यहां के पौधे का, किधर से भी देखो 1.8 मीटर का अंतर नजर आएगा पौधे से पौधे की दूरी पूछी जा चुकी है। केले की खेती अधिकतर, बनाना इज मोस्टली कल्टीवेटेड बाय अडॉप्टिंग डैश स्पेसिंग, या बनाना इज मोस्टली कल्टीवेटेड बाय अडॉप्टिंग, ठीक है, स्पेसिंग इज, केले की खेती में अधिकतर कितनी दूरी अपनाई जाती है? 1.8 इंटू 1.8 मीटर स्क्वायर। याद रखिएगा बच्चों, यह भी पेपर में पूछा जा चुका है, सबसे ज्यादा यही अपनाया जाता है। बोले यस, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। बन जाएंगे आपसे पेपर में, यहां से क्वेश्चन आते हैं तो। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे हम लोग। स्टूडेंट्स, केले में ही हमसे, ठीक है, इनको लगाने, अपने तो विधि अपना लिए, उसमें स्टूडेंट्स क्या ये पूछा जाता, पिट मेथड, पिट मेथड, पिट, सुना क्या आपने? पिट विधि। बोले यस। एक नाम सुना होगा फरो विधि, फरो विधि, सुना है क्या? फरो, बोले यस, ठीक है। कौन सी विधि? फरो विधि। एक नाम आपने सुना होगा ट्रेंच विधि, ये सारी पेपर में आ चुकी है। ट्रेंच मेथड या ट्रेंच प्लांटिंग, जी, ट्रेंच विधि। यस, बिल्कुल सुने। क्या होती है स्टूडेंट्स ये विधि? ये विधि का मतलब क्या है, यदि हमसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए भी, ये क्या करती है ये विधि? तो फ्रेंड्स, जो गार्डन तैयार किया जाता है पानी देने के लिए, वो गार्डन कैसे तैयार किया जाएगा, वो बगीचा कैसे तैयार किया जाएगा? तो सर वो पिट मेथड से किया जाता है। पिट विधि का मतलब क्या होता है सर? पिट का मतलब होता है गड्ढा विधि। पिट का मतलब क्या होता है बच्चों? सर पिट का मतलब क्या होता है? सर पिट का मतलब होता है गड्ढा। आपने देखा होगा स्टूडेंट, जब भी कोई पौधा लगाया जाए बड़े गड्ढे किए जाते हैं, देखा है क्या? बोले हाँ सर, बिल्कुल देखा है, गड्ढा करते हैं ना। कोई पौधा लगाने के लिए गड्ढा नहीं करते कि एक बड़ा सा, पानी देने के लिए भी आप लोग गड्ढा करते हैं। यदि आपके आसपास में घर में यदि कोई क्या होगा, पौधा यदि होगा, तो आप लोग क्या करते हो, उसको पानी देने के लिए गड्ढा बना देते हैं कि भैया बार बार हमें क्या करना है, इसके पास नहीं आना है। एक गड्ढा बना देते हैं, उस गड्ढे के थ्रू क्या चला जाएगा, इसमें पानी चला जाएगा। बनाते हो क्या ऐसे गड्ढा? थाला भी बोलते हैं। और इसमें आपका क्या लगा हुआ है? पौधा लगा हुआ है। जब भी पानी छोड़ना, इस गड्ढे में पानी छोड़ना, गड्ढा भरा जाएगा, और फिर गड्ढा गड्ढे, या ऐसे कुंड टाइप का बना देते हो, ऐसा गोल गोल कुंड बना देते हो, पानी भर देंगे। किसी का पौधा लगा होगा या कोई भी पौधे लगे होंगे, तो ऐसे आप जो है वो कुंड बना देते हो। बोले जी सर बिल्कुल, वो है आपकी पिट मेथड। अब इंग्लिश नाम यदि पिट आ गया तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि हिंदी नाम उसका गड्ढा विधि है। आई होप समझ में आ ही गया होगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी आपको। बोले यस, क्लियर है। चलिए, गड्ढा विधि के बाद में स्टूडेंट्स सेकंड नंबर की विधि पर आ जाते हैं, क्योंकि विधि बहुत ज्यादा इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। फरो विधि का मतलब क्या होता है? एनीवन, जो भी बच्चा जरा जानता हो जरा बताइए। फरो का मतलब क्या होता है? कोई हथियार का यूज करेंगे क्या इसमें?
जी सर, फरो का मतलब होता है नाली बनाना। एक और नाम याद रखिएगा, इनके एक नाम आपको अभी हमने नहीं बताए इसलिए आप बता रहे हैं, नाली विधि, क्योंकि पहले बता देते तो आपको समझ में नहीं आती, है ना। नाली विधि, क्या नाली बनाते हैं क्या? मान चलो ऐसे नाली बना लेते हैं, एक पौधा यहां लगा, एक पौधा यहां लगा, बीच में से रोज पानी छोड़ देते हैं, नाली बना बना के। करते हैं क्या ऐसा? बोले हाँ बिल्कुल करते हैं ऐसा। हाँ, कुंड बना लेते हो एक प्रकार का आप लोग जो है। बोले हाँ बिल्कुल करते हैं ऐसा। ठीक है, ऐसे पौधे बन लगे रहते हैं हमारे, सभी जगह पौधे लगे रहेंगे, उनको पानी मिलते रहता है, फिर ऐसे ये नाली ऐसे आती रहती है हमारी पूरी, जहां जहां पौधे लगे तो वहां नाली के थ्रू पूरा पानी सर्कुलेट होता है। बोले जी बिल्कुल। अब ये ट्रेंच वाली विधि क्या है बच्चों आपकी? ट्रेंच विधि, इसके बारे में बताओ जरा। जी, इसे हम लोग चाहो तो आप लोग यदि कुंड लिखना चाहें तो इसे आप लोग कुंड भी लिख सकते हो, भी एक कुंड विधि है ये, कुंड विधि, नाली विधि। जी, अभी बताइए आपका स्टूडेंट्स, ट्रेंच का मतलब क्या होगा? ट्रेंच में क्या करना होता है? जी, इसमें पानी कैसे देंगे आप? क्योंकि पानी देने की विधि तो बनाना पड़ेगा ना, पौधे कैसे लगाओगे भी अलग बात है, पानी देने का सिस्टम तो पहले बनाना पड़ता है। वेरी गुड। चलिए, कुछ बच्चे बता रहे हैं कि सर इसमें बहुत बड़ी बड़ी क्या कर लेते हैं, खाई जैसी बना लेते हैं, क्या इसमें खाई बनाई जाएगी? खाई, ओके, खाई बनाएंगे। और बताओ। जी, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर इसमें क्या करेंगे, खाई बनाएंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर इसमें जो है नॉर्मल नाली बनाएंगे। चलो, तो स्टूडेंट्स जो आपका फरो विधि होती है, फरो में क्या करता है, हमारा यहां रहता है पौधा, हमारा यहां रहता है, दूसरा है, तीसरा पौधा यहां लग रहा है, इसकी जो खाली जगह होती है, खाली जगह में हम पानी छोड़ते हैं, खाली जगह में क्या छोड़ते हैं हम लोग? पानी छोड़ते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, समझिएगा जरा, इसमें हम लोग क्या छोड़ते हैं सर, इसमें पानी छोड़ते हैं, ये कहलाती है हमारी नाली विधि, या इसे हम लोग कहते हैं फरो विधि। फिर क्या है, एक पौधा लगा यहाँ, दूसरा पौधा लगा मान चलो यहाँ, तीसरा पौधा लगा हमारा यहाँ, चौथा पौधा लगा हमारा यहाँ, पांचवा पौधा लगा यहाँ हमारा, छठवां पौधा लगा। यहाँ हम लोग क्या करते हैं, बहुत बड़े बड़े गड्ढे, इनके चारों तरफ क्या करेंगे, बहुत बड़े बड़े गड्ढे कर देंगे, दूर दूर, पास पास में दूर दूर, और उन गड्ढों में क्या कर दिया जाता है, पानी भर दिया जाता है, बहुत बड़े बड़े गड्ढे, खाई नुमा। इसका कुल मिला के क्या होता है, खाई नुमा। मतलब हमने इसमें क्या करेंगे भैया, एक एक फीट के, दो दो फीट के क्या करेंगे, नॉर्मल पानी छोड़ने के लिए हम लोग नाली बनाते हैं। ठीक है, ये गड्ढा भी हम करेंगे तो ज्यादा ज्यादा क्या करते हैं हम लोग, हमारे हाथ बराबर गड्ढा करते हैं, इसमें कमर कमर बराबर गड्ढा करेंगे और उस गड्ढे में पानी भर देंगे। पौधों की जड़ तो नीचे ही होती है, बोले जितना पानी चाहिए उतना पानी इनको नीचे से मिलते रहेगा, जितना भी पानी चाहिए होगा नीचे से इनको मिलते रहेगा। तो इसका नाम है गड्ढा विधि, इसका नाम है कुंड या नाली विधि, और इसका नाम होता है खाई वाली विधि। मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में गड्ढा कर देते हैं। बोले यस बिल्कुल ठीक है, मतलब गड्ढा बना के छोड़ देते हैं, जैसे हम लोग ने देखा है, नहर देखा, नहर, या नहर देखा, नहर बड़ी मात्रा में हो गई, नाले देखा, छोटे मोटे नाले, और अपने घरों के सामने की नालियां बड़ी वाली। शहर की नालियां देखा होगा, शहर की नाली काफी बड़ी बड़ी होती। बोले यस, इसमें वैसे पानी भर देते हैं, इनमें वैसे पानी भर देते हैं ज्यादा मात्रा में। ठीक है, मतलब 15 दिन 20 दिन पानी खाली नहीं होगा। यदि आपने गड्ढा बनाया है तो गड्ढे का पानी 2 से 3 दिन में खत्म हो जाएगा। कुंड से बनाया तो कुंड में आपको डेली पानी छोड़ना, या 2 दिन 4 दिन में छोड़ना पड़ेगा पानी। इसमें आप 10 10 दिन 15 15 दिन पानी नहीं छोड़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं जाएगी, क्योंकि गड्ढों में पानी एक बार छोड़ दिए तो भरा रहेगा काफी दिनों तक। बोले यस बिल्कुल ठीक, क्लियर है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा, जी, रैपरिंग,
ये क्या चीज होती है स्टूडेंट्स, बताइए। यदि आपसे रैपिंग पूछ लिया जाए तो ये रैपिंग क्या होती है? लोग करते हो, कुछ लोग आम में भी करते हैं, केले में भी करते हैं। जी, मैक्सिमम फलों में आप ऐसा काम करते हो, फल में बहुत सारे लोग ऐसा काम करते हैं। मैक्सिमम फलों में ये प्रोसेस यूज की जाती है। जी, क्या है बच्चों, बताइए क्या करते हैं आप लोग? काट चढ़ाना, काट छांट करना, ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, काट छांट करते हैं बोले। जी, और कोई अपने हिसाब से काट छांट बताना चाहता है तो बिल्कुल बता सकते हैं आप लोग। क्या बच्चों आपके घर में भी कभी कोई गुआवा लगा हो, अमरूद आम फल लगा हो, या जाम लगी हो, अनार लगा हो, तो क्या आप लोग जो हैं उसमें पॉलिथीन चढ़ा देते हैं क्या? किसी की नजर ना लगे इसलिए नहीं, फल खराब ना हो इसलिए, करते हो क्या? आपके घर में यदि कोई गुआवा लगा हुआ है, आम जाम जो भी आप कहें उसे, अनार लगा हुआ है, तो क्या उसमें पॉलिथीन चढ़ा देते हैं क्या? बोले हाँ सर बिल्कुल चढ़ा देते हैं, पॉलिथीन लपेट देते हैं ना, जिसमें वो किसी को दिखाई ना दे। हालांकि कुछ लोग इसलिए करते हैं कि कोई आने जाने वाला देखे ना, यदि देख लेगा तो तोड़ के खा लेगा, तो इसलिए दूसरों की नजर से बचाने के लिए भी कई बार ऐसा कर लेते हैं। हाँ, कपड़ा बांध देते हो, पॉलिथीन लपेट देते हैं, करते हैं आप लोग ऐसा? बोले यस बिल्कुल किया जाता है। तो क्यों किया जाता है स्टूडेंट्स ये, यदि आपसे पेपर में दिया जाए? जी, तो रैपिंग का मतलब होता है, ठीक है, कि भैया फलों के गुच्छों पर पॉलिथीन चढ़ा देना। क्या करना? फलों के गुच्छों पर क्या करना? फलों के गुच्छों पर बोले हमने क्या चढ़ा दिया है? पॉलिथीन चढ़ा दिया है। ऐसा लिख, ऐसा भी लिख सकते हैं, छोटी की मात्रा लगा, पॉलिथीन चढ़ाना। इससे क्या होगा स्टूडेंट्स, क्यों किया जा रहा है ये काम? पॉलिथीन क्यों चढ़ा दिया हमने? जिससे फल पर अधिक तापमान ना पड़ सके। हाँ, चढ़ा देना, जिससे, ठीक है, फलों पर अधिक तापमान ना हो, मतलब सुरक्षित रहे मौसम से भी, ठीक है, दूसरे जैसे आपके क्या हो गए, चिड़िया वगैरह हो गई, कोई भी आपके क्या हो गए, कीट पतंगे हो गए, वो फल पर बैठकर फलों को या तो खा जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा, ठीक है, केले पर क्या हो जाएगा, कोई भी पक्षी आके बैठ जाएगा, केले के क्या करेगा, ठीक है, फल को क्या कर लेगा, आधा अधूरा खा लेगा, फिर मार्केट में थोड़ी बिकेगा वो। या जो जहां से फल बनते हैं, आपने देखा होगा कि कुछ इस तरीके से बंच लटकता हुआ नजर आता है, ऐसे ऐसे केले लटकते हुए नजर आते हैं, देखा क्या? ऐसे केले बनते हैं। बोले यस, ऐसा गुच्छा बना हुआ होता है, उसमें ऐसा जो है वो लाल रंग का ऐसा कुछ लटकता हुआ भी नजर आता है आपको। बोले यस, इसमें बहुत सारे ऐसे आवरण बने होते हैं, छिलका नुमा बना होता है, देखा है क्या? बोले हाँ सर बिल्कुल देखा हुआ है। तो फ्रेंड्स इस केले के आवरण को पूरा ढकेंगे पन्नी से, एक पॉलिथीन से ढक देते हैं, कि भैया कीट पतंगों से बचा जा सके, कोई भी दूसरे जो, ठीक है, पशु तो खाएंगे नहीं, पक्षी खाएंगे, पक्षियों से बचा जा सके। चलिए, ओके, अब फ्रेंड्स इस वाले भाग को क्या कहते हैं? जो लाल लाल रंग का जो है वो केले के गुच्छे में नीचे लटकते रहता है, इसे क्या कहा जाता है? जी, इसे कहा जाता है स्टूडेंट्स आपका नेवेलिंग, इसे कहा जाता है नर भाग। ये केले का नर भाग है, फूल नहीं कहते बेटा, उसे नर भाग कहते हैं।
केले का कौन सा वाला भाग कहते हैं? नर। केले का नर भाग है लाल वाला, और मादा वाला भाग है ये। जब तो यहां पर क्या बन रहे हैं? बच्चे बन रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है यहां पर? फल लग रहे हैं। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। तो इसे नेवलिंग कहा जाता है, और इस नर वाले भाग को हटा दिया जाता है, उसे कहते हैं हम लोग डी नेवलिंग। उसे हम लोग क्या कहते हैं? डी नेवलिंग के नाम से जानते हैं, कई बार पेपर में आया है। डी नेवलिंग। डी नेवलिंग मतलब होता है नर भाग को हटाना, रिमूव दी मेल पार्ट। क्या करना? नर भाग को हटाना। याद रखना, नर भाग को हटाना। ठीक है, पुष्पक्रम से नर भाग को हटाना डी नेवलिंग कहलाता है, जिससे उत्पादन बढ़ जाएगा। नहीं तो ये भी जो भी आपने जो भी पोषक तत्व डाले हैं वो यहां से होते हुए इनको मिलेंगे, बचे वाले कहां जाएंगे सर? लास्ट में किसको मिल जाएंगे? नर भाग को मिल जाएंगे। तो इसका आकार धीरे धीरे बढ़ते जाता है, आपने देखा होगा, बड़ा होते जाता है ये धीरे 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 धीरे। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। तो याद रखिएगा, नर वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? नेवलिंग कहते हैं, और यदि इसको हटा दिया जाएगा तो इसे हम लोग कहेंगे डी नेवलिंग। बन जाएगा क्या? बोले यस बिल्कुल बनेगा। चलिए ओके। अब स्टूडेंट्स, फलों के गुच्छे पर पॉलिथीन चढ़ा देते हैं, तो इसको इंग्लिश में लिख लो जरा, क्या किया जाएगा? ठीक है, क्या होगा? क्या होगा? कंप्लीटली कवर बाय प्लास्टिक रैप। ठीक है, ठीक है, कंप्लीटली कवर बाय प्लास्टिक रैप ऑफ द ऑल फ्रूट एंड बंच। एंड बंच, जो भी बंच है, जो भी गुच्छा है, और जितने भी आपके उसमें क्या लगे हुए हैं, पुष्प लगे हुए हैं, सबको किससे कवर करना है? तो सर उसको सभी के सभी को कवर करना है प्लास्टिक रैप से, सबको ढक देंगे। बोले यस बिल्कुल ठीक, क्लियर है, बन जाएगा। इसके बाद में बच्चों हमसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है जी, मेटॉकिंग। ये क्या चीज होती है बच्चों, जरा बताओ। काफी बढ़िया चीज है, कई बार आपने इसको पढ़ा जरूर होगा। नाम बताइए क्या करते हैं? हर किसान ये काम करता है, आपने भी कभी ना कभी देखा होगा जी। क्या होता है मेटॉकिंग? नहीं मालूम? तो स्टूडेंट्स, आपने देखा है कि केले, जैसे मान चलो आपने केला लगाया हुआ है, या आपने केला लगाया हुआ है, तो स्टूडेंट्स केले में क्या आ गए हैं सर? केले में फल बन गए हैं, केले ने एक बार फल दे दिया है। तो क्या स्टूडेंट्स केले के फल को तोड़ने के बाद में फिर से खाद दे देते हैं, तो क्या स्टूडेंट्स फिर से जो केला है वो फिर से फल दे देगा क्या? मतलब केला जो है, जैसे मान चलो यदि एक बार यदि आपने खेत में लगा दिया है, तो केला क्या स्टूडेंट्स 5 साल 10 साल 20 साल, जैसे आम का यदि हमने फल लगाया है, जामुन लगाया, इमली लगाया है, पपीता लगा दिया है, तो क्या ऐसे स्टूडेंट्स ये 5 साल 10 साल 20 साल 50 साल तक क्या हमें फल दे सकता है केला? वन टाइम इन्वेस्टमेंट है क्या ये? एक बार लगा दो, खाते रहो। जी नहीं स्टूडेंट्स, जी नहीं। जो आपके घरों के आसपास में जो केले लगे हुए हैं, आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, इसमें प्रोडक्शन ज्यादा नहीं होता। आपके घरों के जो केले लगे हुए हैं, यदि किसान यदि ऐसा लगा दे तो किसान को क्या मिलेगा? खाएगा क्या किसान? आपके घर के आसपास में जो केले लगे हुए होते हैं उसमें प्रोडक्शन कितना होता है, जरा खुद से बता दो। किसान बेचारा लगा देगा तो कुछ नहीं मिलने वाला उसको। तो साल में एक बार मिल गया, उसके बाद में होता है कहीं आ गया, पुष्प तो आ गया, कई बार जो है वो खाली चला जाता है, साल साल 2-2 साल तक उसमें पुष्प नहीं आते, फल नहीं बनते।
और बनेंगे भी तो कहीं थोड़ा बहुत बन गया तो बन गया। और तमिलनाडु तरफ आप देखो तो ये लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एक बार लेते हैं इससे फल, केवल एक बार फल लेते हैं, और फल लेने के बाद में जो तना होता है तने को काट देते हैं, तने को क्या कर देते हैं, जड़ से काट देते हैं यहां से। फिर इसमें जो सकर्स होती है, ये जो सकर्स होती है, सकर्स से फिर एक पौधा तैयार हो जाता है, क्योंकि नीचे सकर्स तो होती है, उस जड़ से फिर से एक नया पौधा तैयार हो जाता है। तो ये पुराना वाला पौधा हटा देंगे, नया पौधा फिर से तैयार ही बैठा है, खर्चा कुछ नहीं है ज्यादा, जो सकर से उससे एक नया पौधा फिर तैयार हो जाएगा। फिर इसके नए पौधे बनते हैं यहां पर, तो सारी सकर्स को नहीं हटाना, एक आध बचा के रखना है, इस पौधे को हटाएंगे, फिर इस नई सकर से फिर पौधा निकल जाएगा। आया समझ में? तो एक बार जिस मेन पौधे से हमें क्या मिल चुका है, फल मिल चुका है, इसको हटा देंगे, इसको काट देते हैं, जड़ से नहीं काटते, क्योंकि ये मुख्य है, मुख्य है तो क्या होगा, ये सारी सकर्स किससे जुड़ी हुए हैं, इससे जुड़ी हुए हैं, तो इसको नहीं काटा जाता है, इसको ठीक है क्या कर देते हैं, जड़ से नहीं काटा जाता, केवल इतना काटेंगे कि भैया थोड़ा बहुत बचा रहे। समझ में आया क्या जी? इसको क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है मेटोकिंग के नाम से जाना जाता है। बोले यस, बन जाएगा, पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो आप लोगों से। डायग्राम भी बनाते हुए चलिएगा, लिखते भी हुए चलिएगा। क्या लिखेंगे, फलों की तुड़ाई के तुरंत बाद, फलों की तुड़ाई के तुरंत बाद तने को भूमि के पास से, भूमि के पास से काटना, ठीक है, क्या कहलाता है, मेटोकिंग कहलाता है, मेटोकिंग कहलाता है। बोले यस, मतलब मुख्य तना तो हट गया, तो अब स्टूडेंट जो दूसरा तना तैयार हो रहा वो क्या नाम से जाना जाएगा, ये तो मुख्य तना हटाए हैं। तो आपने स्टूडेंट्स अमीबा और पैरामीशियम पढ़ा है, अमीबा क्या करता है, अपना भोजन कैसे बनाता है, नकली पैर से बनाता है। तो इसको जो क्या होगा, अब जो नया पौधा तैयार होगा उसे हम लोग कहते हैं झूठा तना। अब क्या तैयार होगा, हमारा झूठा वाला तना तैयार होगा, जिसे हम लोग कहते हैं स्यूडो, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे कहा जाता है स्यूडो स्टेम, नकली तना, नकली तना, ठीक है, उपस्थित होता है। या नकली तना का संबंध किससे है, नकली तना का संबंध है केले से, क्योंकि केले में सकर्स निकलते हैं। बोले यस, उसी को कहते हैं स्यूडो स्टेम। याद रखना, कुछ बच्चों को यह समझ में नहीं आता कि स्यूडो स्टेम है क्या, पेपर में ऐसा लिखा आता है स्यूडो स्टेम, हिंदी नाम कई बार नहीं मिलता है, तो याद रखिएगा केले से इसका संबंध माना जाता है। बोले यस, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। तो इसकी इंग्लिश डेफिनेशन भी लिख लीजिए आप लोग, क्या होगी, द practice of removing, the practice of removing banana pseudostem after हार्वेस्टिंग ऑफ फ्रूट, मतलब फ्रूट की तुड़ाई के बाद, फ्रूट को निकालने के बाद में क्या कर देना, तने को काट देना, और पूरा नहीं काटना है, जड़ भूमि की सतह से काटना है, ठीक है, जड़ से नहीं काटना है, भूमि की सतह से काटना है, ठीक है, भूमि के पास से काटना, उसे कहा जाता है हमारा मेटोकिंग। बन जाएंगे क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने आपको पॉइंट बताए हैं केले से संबंधित, और ये सभी क्वेश्चन पेपर में लगातार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास को फिर यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।